धीरे बोल, कोई सुन लेगा। दीवारों के भी कान होते हैं। सुन लेगा नहीं, सुन लिया है। अच्छा, अब मुझे समझ आया, ये सब चल रहा है आपके मन में। आपने ये सब सोच के मेरी बेटी से अपने बेटी की शादी करवाई। नहीं नहीं समझी जी, आप गलत समझ रहे हैं। गलत नहीं, मैं आपको बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। मैं अभी जाके नीलम को कहता हूँ कि आप लोगों को आपके पुराने घर पहुंचा दे। वो कहावत है ना कि चप्पल को कभी पूजा नहीं जाता। समझी जी, अब आप हमारा अपमान कर रहे हैं। अरे अपमान तो उनका होता है जिनका कोई मान हो। तुम्हारा तो कोई मान ही नहीं है। अगर तुम्हें अपनी गरीबी दूर करनी थी तो मुझसे कुछ पैसे ऐसे मांग लिए होते। मैं तो वैसे भी गरीबों की आए दिन मदद करता रहता हूँ। ही लानत है तुम्हारी सोच पे। अब तुम लोग इस घर में नहीं रह सकते। माँ, अब क्या होगा? इससे पहले कि ये बुड्ढा कुछ करे, हमें इसकी जबान खामोश करनी होगी। और वो कैसे? तू आ मेरे साथ जल्दी। ये आपने क्या कर दिया माँ? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। समझी जी अपने आप गिरे हैं। झूठ मत बोलो माँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है आपको इनको धक्का मारते हुए। अरे तो मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रही है? अरे पापा को क्या हुआ? अरे कोई तो डॉक्टर को फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ। क्या सोच रही है डिंपल? जल्दी हॉस्पिटल फोन कर। हाँ हाँ, मैं अभी फोन करती हूँ। पर पापा ऐसे सीढ़ियों से गिर कैसे गए? हमने कुछ नहीं किया, वो अपने आप गिर गए। पापा कुछ बोलिए ना, आप खामोश क्यों हो गए? धीरे से काम लो नीलम, अब पापा कभी नहीं बोल पाएंगे। ये सब मेरे पापा के साथ क्या हो गया? धीरज रख बहू, हालातों के सामने तो सबको ही झुकना पड़ता है। अब जैसी भगवान की मर्जी। तो क्या माँ जी, मेरे पापा मुझसे कभी बात नहीं करेंगे? अब डॉक्टर तो कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं। नीलम थोड़ी हिम्मत रखो, तुम इतनी परेशान रहोगी तो पापा को हिम्मत कौन देगा। पापा तुम्हें इस हाल में देखेंगे तो और परेशान हो जाएंगे। हिम्मत? हिम्मत कैसे रखो? हिम्मत तो रखनी ही होगी अब। चल मैं तेरे लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। मैं भी जरा ऑफिस होके आता हूँ, ऑफिस से बार बार फोन आ रहे हैं। डिम्पी, जरा एक मिनट सुन। जी माँ कहिए। ये तू रात को किस लड़के से छुप छुप के बातें करती है? ओह वो मेरा दोस्त है। अरे ऐसा कौन सा दोस्त है जिससे रात को छुप छुप के बातें होती है? ओहो माँ, मैं और मोहित एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हाय राम, कैसे अपनी शादी की बात अपने मुंह से कर रही है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अब इसमें शर्म की क्या बात है भला? और मैं ये बात आपसे करने ही वाली थी। आप भैया को बोल दीजिए कि मोहित के घर वालों से जाके एक बार मिल लें। जो लड़का रात को छुप छुप के बातें करता है वो भला सही घर का लड़का कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मैं तेरी शादी ऐसे लड़के से नहीं होने दूंगी। तो कोई बात नहीं है, मैं भैया को बोल दूंगी। और वैसे भी मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ। और अगर मैं ही शादी को मान्यता ना दूं तो मैं भाभी को बता दूंगी कि उनके पापा को आपने धक्का मारा था। नहीं नहीं, मैंने उनको धक्का नहीं मारा, पर मैंने तो कुछ ऐसे ही देखा था। इसलिए आप चुपचाप से मोहित के घर भैया को भेज के मेरी शादी की बात आगे बढ़ाइए। इसी में हम सबकी भलाई है। अब तो मुझे चंद्रशेखर से इस बारे में बात करनी होगी, पर ऑफिस का सारा हिसाब किताब तो बहू देखती है। चंद्रशेखर के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। अब वक्त आ गया है, मुझे चंद्रशेखर से इस बारे में बात करनी होगी कि वो ऑफिस की सारी भागदौड़ अपने हाथ में ले ले। मुझे हर हालत में डिंपल की शादी करनी होगी, वो भी उसके मनमर्जी लड़के के साथ। और अगर शादी में डिंपल की सारी इच्छाएं मैंने पूरी नहीं की तो वो मेरा राज कभी भी खोल सकती है। और कहीं उससे पहले समझी जी को होश आ गया तो वही मेरा राज सबके सामने खोल देंगे। और ये सब पता चलते ही मेरे बेटे का विश्वास मुझसे उठ जाएगा। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे का भरोसा अपने पैसे नहीं खो सकती। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। क्यों ना मैं डिंपल और गीता की शादी एक साथ ही करा दूं? दोनों लड़कियों के बोझ से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। आखिर बेटियों को तो पराए घर ही जाना है। मुझे तो अपने बेटे को अपना बना के रखना है। जब तक चंद्रशेखर मेरे साथ है मुझे किसी की परवाह नहीं है। ठीक है माँ, मैं ऑफिस चलता हूँ। इतने दिनों से तू ऑफिस जा रहा है, क्या फायदा हुआ ऑफिस जाने का? क्या मतलब माँ, मैं कुछ समझा नहीं। ऑफिस की भागदौड़ तो अभी भी नीलम के हाथ में है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है माँ? तू रहेगा हमेशा बुद्धू का बुद्धू। अरे फर्क कैसे नहीं पड़ता? तुझे अब अपनी बहनों की शादी भी तो करनी है। जितना तू अपनी बहनों के बारे में सोचेगा उतना नीलम थोड़ी सोचेगी। मैं कुछ समझा नहीं माँ, नीलम से कोई गलती हुई है क्या? अरे भाभी तो भाभी होती है, वो भला तेरी बहनों के बारे में अच्छा क्यों सोचने लगी? आप नीलम के बारे में गलत बोल रही हैं माँ, नीलम बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। हाँ, अभी तो मेरी बात तुझे समझ नहीं आ रही होगी। जब तुझसे वो एक एक पैसे का हिसाब मांगेगी ना तब मेरी बात तुझे समझ आएंगी। नीलम ऐसा कुछ नहीं करेगी माँ। अच्छा, तू कुछ ज्यादा ही नहीं जानने लगा आजकल नीलम के बारे में। तो आप ही बताइए माँ, मुझे क्या करना चाहिए? जल्दी से जल्दी ऑफिस की सारी भागदौड़ अपने हाथ में ले ले और ऑफिस ऐसे संभाल कि तू नीलम पे नहीं, नीलम तुझ पे निर्भर हो। क्या ऐसा करना ठीक होगा माँ? अरे तो अब इसमें गलत क्या है? क्या तू ये चाहता है कि तेरे माँ और बहनें दोबारा से उसी झोंपड़ी में पहुंच जाए? नहीं नहीं माँ, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगा। तो बस जितना बोला है ना उतना ही कर। और उस रिंकी को बार बार बेटी बोलने की जरूरत नहीं है। तेरे बेटी बोलने से वो तेरी बेटी नहीं बन जाएगी। तू तो बस अपने होने वाले बच्चे पे ध्यान दे। तेरे पास यही अच्छा मौका है। कैसा मौका माँ?
नीलम को ऑफिस ना जाने देने का। और वैसे भी इन दिनों में औरत को आराम की ज्यादा जरूरत होती है, तो मुझे तो यही लगता है कि अब ऑफिस की सारी जिम्मेदारी तू निभा ले। नीलम तो बस अपनी गृहस्थी और अपने होने वाले बच्चे पे ही ध्यान दे। जी ठीक है माँ, जैसा आप बोल रही हैं वैसा ही हो जाएगा। तो फिर चले ऑफिस? मुझे लगता है अब तुम्हें घर पे ही रहना चाहिए, तुम्हारा इस हालत में ऑफिस जाना ठीक नहीं है। मैं तो वैसे भी आपका ऑफिस में हाथ बटाने जाती थी, अगर आप नहीं चाहते कि मैं ऑफिस जाऊं तो यही सही। और वैसे भी अब तो ऑफिस की सारी जिम्मेदारी आपने संभाल ली है, तो मेरे ऑफिस जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो फिर ठीक है, आज के बाद तुम अपना ध्यान रखो, ऑफिस की सारी जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा। और अगर मुझे कुछ समझ नहीं आएगा तो तुमसे फोन करके पूछ लूंगा। हाँ यही ठीक रहेगा। अरे ये तो बड़ी आसानी से मान गई। देखा ना माँ आपने, नीलम कितनी आसानी से मान गई और आप खामखा उस पर शक कर रही थी। जी कहिए माँ, आपने मुझे बुलाया? गीता, मैं ये सोच रही थी क्यों ना डिम्पी के साथ तेरी भी शादी कर दी जाए। मोहित के छोटे भाई सिद्धार्थ ने तुझे पसंद कर लिया है, इस बारे में तेरी क्या राय है? मैं सोच रही थी लगे हाथों तुम दोनों की शादी कर दी जाए, तुम दोनों अपने घर की हो जाओ तो मैं गंगा नहा जाऊं, जैसे आपको ठीक लगे माँ। पर माँ, मेरी शादी में सोने के गहने तो बनवाएंगी ना? आप तो जानती है ना मुझे कितना शौक है सोने के गहनों का। हाँ हाँ वो भी हो जाएगा सब। ठीक है माँ, चलती हूँ मैं। चलो ये तो अच्छा ही हुआ कि गीता भी शादी के लिए मान गई। अब एक साथ मेरी दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी, वो भी काफी धूमधाम से। अरे डिम्पी तू, माँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोल, कैसी बात? मुझे मेरी शादी में सारा फर्नीचर चाहिए और एक कार भी चाहिए, और कार तो मैं अपनी पसंद की लूंगी, पर ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तुझे अब इतना कुछ दे तो रहे, तो कार की क्या जरूरत है? माँ मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मोहित का कहना है। अब मैं एक कार के लिए अपनी शादी तो नहीं तोड़ सकती ना। वैसे भी भैया के पास कौन सी पैसे की कमी है, अगर वो मुझे कार दे देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर तुझे कार देनी पड़ी तो कार गीता को भी देनी पड़ेगी। एक साथ इतना सारा खर्चा अपने भाई के कंधे पे डालना सही नहीं है। और नीलम, नीलम क्या सोचेगी वो सब मैं नहीं जानती, मुझे तो बस कार ही चाहिए अपनी शादी में। नहीं तो आपने जो भाभी के पापा के साथ किया वो सब मैं भाभी को बता दूंगी। ये तो मुझ पे बात बात पे दबाव बनाने लगी है। अब मुझे चंद्रशेखर से इस बारे में बात करनी होगी। अरे आ गए आप ऑफिस से? चलिए मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। अरे माँ जी आप आइए आइए, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। जी माँ कहिए ना। गीता के और डिम्पल के ससुराल वालों ने कार की डिमांड की है, साथ में सारा फर्नीचर और गोल्ड की ज्वेलरी, दहेज में सब कुछ देना होगा, और शादी भी उन्हें बहुत धूमधाम से चाहिए। कहने का मतलब है शादी में अच्छा खासा पैसा लगाना होगा। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, आप जैसा चाहती हैं वैसा हो जाएगा। पर क्या लड़के वालों की एक साथ सारी डिमांड पूरी करनी सही होगी? अब दो दो बेटियों की शादी करने जा रहे हैं तो उनकी डिमांड तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। नहीं नहीं माँ जी, मेरा मतलब है अगर लड़के वाले लालची निकले तो शादी में इतना पैसा लगाना तो फिजूल खर्ची है ना माँ जी। सुन ली अपनी पत्नी की बात? तेरी बहन की शादी में लगने वाले पैसे को वो फिजूल खर्ची बोल रही है। मतलब अब तेरी बहन की शादी कैसे होनी है वो तेरी बीवी तय करेगी, ये औकात रहेगी अब तेरी इस घर में। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं, मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था। मैं तो तुम्हें बड़ा सीधा और शरीफ समझता था। मेरी माँ की बात को काटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बहनों की शादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसा मेरी माँ चाहती है। और इसको कह देना, इसका जो मोटे वाला हार है ना सोने का, वो भी डिम्पल को चाहिए। पर वो हार तो मेरी माँ की निशानी है। माँ जैसा कहती है ना बिल्कुल वैसा ही करो, मैं अपनी माँ को किसी कीमत पे नाराज नहीं कर सकता। पर मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी किसी को नहीं दूंगी। देख लिया ना एक विधवा से शादी करने का नतीजा, कैसे मुंह पे ही तेरी बेइज्जती कर रही है। तुझे भी पूरी दुनिया में यही लड़की मिली थी शादी करने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रही है माँ आप, मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है। पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, शादी तो बिल्कुल वैसे ही होगी मेरी बहनों की जैसे आप चाहती हैं, फिर चाहे कोई भी कुछ भी बोले। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आज इन्होंने भी मुझे गलत समझ लिया, पर मेरा इरादा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। मैंने तो वही बोला जो मुझे सही लगा। तुझे एक बार कह दिया ना, भाभी का भारी वाला हार तो नहीं लूंगी। ठीक है, हार आप ले लेना, पर भाभी के भारी वाले कंगन और झुमके मैं लूंगी। ठीक है, तो भाभी की मोटी वाली पायल मैं ले लूंगी। मोटी वाली पायल तो मुझे भी चाहिए। चल ठीक है, तू पायल ले लेना, फिर भाभी की दोनों चेन मैं ले लूंगी। सारा अच्छा अच्छा महंगा सामान तो आप ही लेके जा रही हैं, तो मुझे क्या मिलेगा फिर? आपकी तो हमेशा से भाभी के गहनों पे नजर थी, तो तेरी क्या थी नहीं? तेरी भी तो उनकी गहनों पे नजर थी। अरे अरे तुम दोनों ऐसे लड़की हो रही हो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जो भी बोलोगी वो सब तुम्हें तुम्हारी भाभी दे देगी। जी कहिए, आपने मुझे बुलाया? नीलम जाओ और अपनी सारी ज्वेलरी ले आओ और मेरी दोनों बहनों को दे दो। पर मैं अपने गहने किसी को नहीं दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने जबान चलाती है? अगर तू ज्वेलरी नहीं देगी तो तू भी इस घर में नहीं रह सकती है। तेरे बाप के ऊपर जो मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ ना दवाई गोलियों पे, सब बंद कर दूंगा। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे, और तुम दोनों बाप बेटियों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों, बहरी है क्या? कम सुनाई देता तुझे? तू अच्छे से जानती है
जो मैं कहता हूँ वही मैं करता हूँ। दुनिया में मेरी माँ और बहनों से बढ़ के मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। अब जा यहाँ से और सोच के मुझे बता दे कि तुझे क्या करना है। और रही बात ज्वेलरी की, तो वो मैं अपनी बहनों के लिए खुद से बनवा दूंगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस घर को छोड़ के भी जाऊं तो जाऊं कहां? और सवाल सिर्फ मेरा ही तो नहीं है, मेरे पापा की जिंदगी का भी सवाल है। कम से कम यहाँ रह के उनका इलाज तो हो रहा है। वो जैसे भी है, उनका आशीर्वाद तो मेरे साथ है ना। और ज्वेलरी तो मेरे पापा से बढ़ के नहीं है। ठीक है, मैं अपने सारे गहने इन्हें दे दूंगी। धन्यवाद भैया, भगवान आप जैसा भाई हर बहन को दे। अरे मैं तो जी तुम लोगों के लिए रहा हूँ। अब तुम जाओ और अपनी शादी की शॉपिंग करो और पैसे की बिल्कुल टेंशन मत करना। जी ठीक है भैया, आपके होते हुए भला हम क्यों टेंशन करने लगे? नीलम ने अगर अपने गहने नहीं दिए तो मुझे तो नए गहने बनवाने पड़ जाएंगे। और आजकल सोने का भाव तो आसमान छू रहा है। अगर सारा पैसा गहनों में लगा दूंगा तो ऑफिस में नया माल कैसे उठा पाऊंगा? और अगर कच्चा माल ही नहीं आएगा तो फैक्ट्री में काम कैसे चलेगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? चलो खैर, जो भी हो, अपनी बहनों के सपने तो मैं जरूर पूरे करूंगा। पापा पापा एक मिनट रुकिए। चलिए ना पापा, पार्क चलते हैं। इतने दिनों से आप मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते हैं। मैं कोई तेरा पापा पापा नहीं हूँ। खबरदार जो आगे से मुझे पापा कहा। ऐसे मत कहिए पापा, आप ही मेरे पापा हैं। क्या हो गया पापा आपको? मुझसे आप ढंग से बात क्यों नहीं करते हैं? चल हट यहाँ से, जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? संभाल ले अपनी बेटी को और उसको कहना आइंदा से मुझे पापा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं कोई उसका पापा पापा नहीं हूँ। हर समय दिमाग खराब करके रखती है। और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप ही तो रिंकी के पापा हैं। तू मेरी बहनों की भाभी बन पाई जो मैं तेरी बेटी का बाप बनूं? मैंने क्या तो दिया? मैं अपने सारे गहने तुम्हारी बहनों को दे दूंगी। हाँ तो कोई एहसान नहीं करेगी। अब तू मेरे मन से उतर चुकी है। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। रिंकी उठ बेटा। मम्मी, पापा बहुत गंदे हैं। नहीं रिंकी बेटा, ऐसा नहीं बोलते। पापा का भी मूड खराब है ना, इसीलिए ऐसा बोल दिया तुझे। पापा तो कितने अच्छे हैं। नहीं, आप झूठ बोल रही हो। पापा बिल्कुल अच्छे नहीं है। पता नहीं क्या गलती हो गई मुझसे, जो ये हर समय मुझसे उखड़े उखड़े रहते हैं। अब तो रिंकी भी इन्हें नापसंद करती है। अगर ये भी शादी मेरी नहीं चली तो सब लोग मुझ में दोष निकालेंगे। मैं सारे समाज का मुकाबला अकेले कैसे करूंगी? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे मेरे लिए। मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं लोगों की बातों का सामना कर सकूं। मैंने कहा था ना पापा आपको, मैं अकेले ही रह लूंगी। जितना सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, उतना ही सब मुझसे नाराज हो जाते हैं। मुझे माफ कर दे नीलम बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा, आपने कुछ कहा क्या? बोलिए ना पापा, एक बार तो बोलिए पापा। शायद मेरा वहम होगा। पापा कहाँ बोल सकते हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? अपने पापा को लेके कहाँ जाऊंगी? और अब तो एक और जीवन मेरे पेट में पल रहा है। इसका क्या होगा? मुझे सब कुछ ऐसे ही सहते रहना होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे पास। मैं सब कुछ सह लूंगी पापा, पर आप पे और इस होने वाले बच्चे पे कभी आंच नहीं आने दूंगी। आपके संस्कारों को कभी झूठा साबित नहीं होने दूंगी पापा। आपका ही विश्वास था ना पापा कि चंद्रशेखर जी मेरे लिए बिल्कुल योग्य है। भला अब मैं आपके उस विश्वास को कैसे टूटने दे सकती हूँ? आपने मेरे लिए चंद्रशेखर जी को चुना था तो कुछ सोच के ही चुना होगा। क्या बात है माँ, बड़ी खुश नजर आ रही है। अरे अब खुश कैसे ना हूँ? मेरी दोनों बेटियां शादी के बाद इतनी खुश जो है। ये बात तो है माँ, वाकई में दोनों बहनें मेरी बहुत खुश हैं और उनकी खुशी देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। अभी अभी दोनों से बात हुई है मेरी। दोनों के सास ससुर दोनों को हाथों पे रखते हैं। उसकी सास तो घर का कोई काम नहीं करवाती है मेरी बेटियों से। चलो माँ, यही तो हम चाहते थे। भगवान करे वो दोनों खुशी रहें। लीजिए माँ जी चाय। मुझसे तो कोई इस घर में बात नहीं करता है। अरे चंद्रशेखर, तुझे क्या हुआ? बस माँ, काफी पैसा खर्च हो गया शादी में। इतना पैसा खर्च हो गया कि अब तो कच्चा माल मंगाने के लिए भी हमारे पास पैसे ही नहीं है। मैंने सोचा था कोई हमें लोन दे देगा, अब तो बैंक वाले लोन देने को भी तैयार नहीं है। बस इसी बात से थोड़ा परेशान रहता हूँ। पर ऐसे तो फैक्ट्री का काम बंद पड़ जाएगा। अरे तू यहीं खड़ी रहेगी? जाके बच्चे को देखना, कितनी देर से रो रहा है। तू चिंता मत कर चंद्रशेखर, कोई ना कोई हल निकल जाएगा। तू इस नीलम से बात करना, कहीं इसके बाप ने कहीं और जमीन जायदाद तो नहीं छुपा रखी। नहीं माँ, नीलम के पास कुछ नहीं है। अब हमें पैसा सोच समझ के खर्च करना होगा। जी माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो कहती हूँ सबसे पहले इस बुड्ढे की दवाई गोलियों पे जो पैसा खर्च हो रहा है ना, उसे बंद कर। अरे क्या जरूरत है नर्स वगैरह रखने की? पर माँ, नीलम हमारे बारे में क्या सोचेगी? तुझे बड़ी फिक्र है नीलम की? उसे जो मर्जी सोचने दे हमारे बारे में। अब जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम उसके बाप की दवाई गोली पे कहाँ से खर्च करें? और वैसे भी वो बुड्ढा बचने वाला नहीं है। जी माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब तो यही करना पड़ेगा शायद। चलो अच्छा है, कम से कम कहीं से तो पैसा बचे।
वैसे भी उस बुड्ढे को जिंदा रखने का क्या फायदा है? मेरी बला से तो वो कल का मरता आज मर जाए। बड़ा आया था मुझे इस घर से निकलवाने वाला, और इसी बुड्ढे ने मेरी बेइज्जती की थी ना। मुझसे पंगा लेना इस बुड्ढे को महंगा पड़ गया। माँ जी, भगवान के लिए इनको रोक लीजिए। अरे क्या हुआ? ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने? हमने जो पापा की देखभाल के लिए नर्स रखी थी, उन्होंने वो हटा दी, और अब वो पापा की दवाई गोलियों के लिए पैसे देने के लिए भी मना कर रहे हैं। हाँ तो ठीक तो किया चंद्रशेखर ने। पर माँ जी, इस तरह तो मेरे पापा मर जाएंगे। अरे तो मरता है तो मर जाए, वैसे भी तेरा बाप कौन सा जिंदा है? वो मरे हुए के समान ही तो है। जरा तो सोच समझ के बोलिए माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ हैं। अब तू मुझ पे गुर्राएगी? मैं चाहूँ तो तुझे और तेरे बाप को इसी समय इस घर से धक्के मार के बाहर निकलवा सकती हूँ। मैं जानती हूँ माँ जी, आप बिल्कुल ऐसा कर सकती हैं, पर माँ जी भगवान के लिए कुछ तो रहम कीजिए। मैं आपकी बहू हूँ माँ जी। तेरी जैसी बहू तो मुझे कभी चाहिए ही नहीं थी। अरे भला एक विधवा और एक बच्चे की माँ से कौन शादी करता है? मेरे बेटे की किस्मत फूट गई जो तुझसे शादी होगी उसकी। मेरा बच चले तो मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूं। बढ़िया ही बहू होने का दावा करने वाली। मैं तो किसी लायक नहीं हूँ। पापा, आपने मुझे इतने नाजों से क्यों पाला? मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि किसी से लड़ सकूं। तू कमजोर नहीं है। ये आवाज कहाँ से आई? नहीं, ये पापा की आवाज नहीं हो सकती। पापा तो बोल ही नहीं सकते। नीलम, तू कमजोर नहीं है। अपना ऑफिस खुद से संभाल और अपने को आजाद कर दे। इसका मतलब आप बोल सकते हैं पापा? पापा बताइए ना, मुझे क्या करना चाहिए? पापा बोलिए ना। पापा चुप हो गए, पर अब मैं समझ गई हूँ कि मेरे पापा क्या चाहते हैं। आप जैसा चाहते हैं ना पापा, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। इन लोगों ने हमें हमारे घर में नौकर बना दिया। मैंने भी इनको इनकी औकात ना याद दिलाई ना, तो मेरा नाम भी नीलम नहीं। अब आप देखिए पापा मैं क्या करती हूँ।